अभी आई होगी सुमित जी, आवाज आपको देखिए। कितने लोग नए हैं, ताकि आज हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो क्लास वर्थ नहीं जाती है। अगर आप लोगों में से नए होंगे ज्यादा लोग, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। संजू सर, आप भी न्यू हैं। काफी सारे लोग नए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले पुरानी क्लास वाला हम रिपीट कर लेते हैं। स्टॉक्स के जितने भी पोजिशनल ट्रेड्स थे, वो अच्छे हैं या फिर अभी लॉस इन प्रॉफिट, कैसा चल रहा है आप लोगों का पोजिशनल अभी? प्रीतम कुमार सर, आप स्विंग में नए हैं, कोई बात नहीं, स्विंग सीख जाएंगे, बहुत आसान है। प्रॉफिट में है लेकिन फिर भी नए हैं, क्या बात है। सरबजीत सर, सुमित जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं स्विंग की बात कर रही हूँ, नॉट इंट्राडे। आप निफ्टी में कर रहे हैं या आप आईटीडी ब्लास्ट में कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं प्योरली पोजिशनल्स की बात कर रही हूँ। इस महीने भी हमको काफी सारे अच्छे स्टॉक्स मिले हैं, बेहतरीन ट्रेड्स मिले हैं। 8 तारीख तक सारे प्रॉफिट बुक कर लिया पंकज राठी सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुमित सर बोल रहे हैं कि वो पोजिशनल में लॉस में है, तो सबसे पहले मैं सुमित जी से बात करना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम बेसिक से शुरू करते हैं। पहले कैसे हैं जो बोल रहे हैं मैं स्विंग में भी लॉस में हूँ। चलिए सुमित जी, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं मतलब लॉस में देखो, मैं भी मतलब जैसे ये इस पे स्विंग में जाता हूँ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, पहले से थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं सर। अब आ रही है। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। तो मैं जैसे मतलब 10-15 दिन से कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसमें रिपोर्ट्स में जाके स्विंग में जाता हूँ। सीखना चाहते हैं ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं मतलब स्विंग ही कर रहा हूँ और इंट्राडे भी देख रहा हूँ, पर मतलब स्विंग को भी फॉलो कर रहा हूँ, मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप में। हम्म। तो मैं उसमें ओवरऑल में मतलब लॉस में जा रहा हूँ, मतलब कुछ ठीक है, समझ पोजिशनली ये महीना कौन सा ट्रेड मिला आपको? नहीं। मैंने कल एयू बैंक का ट्रेड करा था, देखिए। पोजिशनली एयू बैंक कल आप ट्रेड किए? एयू बैंक में वॉल्यूम वॉल्यूम और ओआई ही नहीं होगा सर। मैम कल कल क्या? मुझे उसको स्विंग में ही ट्रेड मिला था मैम, मैंने लिया भी फ्रंट पे जेब पे। एयू बैंक में हाँ ठीक है, ओआई नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ठीक ठीक है। बॉटम कहाँ दिख रहा है? मैम पर उसका स्टॉप लॉस वगैरह नहीं, मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट तो वो दे देता है कि भाई पी की रिवर्सल पे, पर स्टॉप बट लॉस इसमें इसमें कैसे। वॉल्यूम्स बहुत कम है ना, आप देखिए नियरेस्ट नीचे जाते जाते आपको वॉल्यूम्स ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओआई काफी कम है, ऐसे स्टॉक्स में हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। और अभी आपको 10 से 15 दिन हुआ है पोजिशनल सीखते सीखते। पहले पोजिशनल के सारे रूल्स आपको सीखना पड़ेगा ना सर। अभी देखिए विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, फिर क्या करेंगे? हाँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यूज पे है, तो ट्रेड करना बनता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हाँ मैम, वही मुझे सीखना है, अब मैं मतलब बेसिक से चालू कर हाँ तो रहा हूँ। ऐसा बोलिए ना, सीखना है। आप कह रहे हैं आप पोजिशनली लॉस में हैं। मुझे लगता है पोजिशनली, आप समझिए ना, पोजिशनली हम किस वे में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा एक ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है 20 पॉइंट का, उसके कंपैरिजन में टारगेट होता है 100 पॉइंट का। आपको पूरा लॉस करने के लिए अगर एक ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हुआ ना, तो आप 5 पोजीशन उसके अगेंस्ट बना सकते हैं। अगर वो लॉस भी देगी तब जाकर आप ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन से मार्केट से एग्जिट होंगे, यानी पूरे महीने आप 6 स्टॉक्स पे ट्रेड कर पाएंगे। और जनरली हम ट्रेड करते हैं 3 से 4 स्टॉक्स में, बेहतरीन एक्यूरेसी आ रहा है। शायद 4 में से 1 या 2 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी चला जाता है, तब भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में निकल रहे हैं सर, क्योंकि पोजिशनल में हमारा टारगेट का रेशियो बड़ा है ना सर। मैम इसमें मतलब कितनी तारीख से मतलब स्टार्ट करना है, जब फर्स्ट मंथ की मतलब। एक्सपायरी क्लोज हो जाती है, शुरू होगा, जैसे कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कब से शुरू हुआ है, जैसे अभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 31 तारीख को। 31 हाँ। तारीख से बाद जो आपको फ्राइडे मिलेगा, उस दिन से हमको स्टॉक्स देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। देन मंडे से हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। पहला वीक सेकेंड वीक सुपर्ब होता है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हमको मिल जाते हैं, पूरा महीना ट्रेड करने का भी नीड नहीं है सर आपको। हाँ मैम मतलब फर्स्ट मंथ के मतलब 2 हफ्ते में हमें हाँ, ट्रेड। 2 हफ्ते सबसे बढ़िया ट्रेड्स आपको मिलेंगे सर। अच्छा मैम। ठीक मैम है, यही सीखा आपसे, यस मैम। मैम चलिए। वही मैम, जैसे मतलब मुझे बस कम से कम मतलब 5%, 10% मेरी कैपिटल का मंथली मुझे रिटर्न मिल जाए, बहुत है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना, एक स्टॉक आराम से 2 से 3%, 4% मिनिमम देकर चला जाता है। और उसके लिए पोजिशनली रूल्स आपको जानने पड़ेंगे ना सर पहले। यस मैम, सही है। ठीक है,
मैम इसमें मतलब चार्ट कौन सा देखना है, एआईएलटीपी या लाइव वाला? दोनों डिफरेंट है, एआई एलटीपी और लाइव ये सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के लिए सर, आप इंट्राडे व्यूज से एनालिसिस कर सकते हैं। पोजिशनर्स जाना है तो आपको ओआई देखना पड़ेगा सर, और उसकी तो लाइंस नहीं होगी। डेटा यही रहेगा, डेटा एआई एलटीपी का ही यूज करेंगे हम, लेकिन हाँ, लाइंस एआई एलटीपी और लाइव लाइंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस इंट्राडे के लिए है। ठीक है। तो मैम डेली मॉनिटर करना पड़ेगा जैसे हमने आज ले डेली लिया? मॉनिटर करना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट ओआई उठ के तो नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो आपको पोजीशन एग्जिट प्लान करना पड़ेगा सर। अच्छा मैम। ठीक है। ओके मैम, मैम आप, मैं बेसिक से सीखूंगा, आप प्लीज बताइए। डेली बेसिस पे क्लासेस ज्वाइन करिए, मेरा यही टाइम होता है, धीरे धीरे आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि पोजिशनली ट्रेड करना बहुत आसान है और बढ़िया काम करता है सर। मैम आप वो सीरीज भी बना सकते हो 7 डे वाली, जैसे बेसिक वाली? क्या बोल रहे हैं सर? वो जैसे विनय सर बना रहे हैं ना 7 डे वाली सीरीज हाँ हाँ, में, तो मैम आप भी वैसी नहीं तो बना दीजिए। वैसी सीरीज बना देंगे स्टॉक से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। ओके मैम। चलिए। संजय सिंह सर देखिए, वेट करिए, अगर आपको कुछ अगेंस्ट दिखाई दे रहा है तो हम एग्जिट प्लान करेंगे, अदरवाइज अभी ये हफ्ता हमारे पास है, ये हफ्ते में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट हफ्ते तक उसको क्रॉस कर दीजिएगा। चलिए अभी एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक फीचर समझ लेते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्या क्या एआई एलटीपी में है और कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, हम निफ्टी में भी सीखेंगे एज वेल एज हम स्टॉक्स में भी सीखेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दो लाइंस दिखाई दे रही है। ये स्टॉक्स है, स्टॉक्स में दो लाइंस दिखाई देंगी, दो वे में। अगर आप निफ्टी में जाएंगे तो निफ्टी में आपको तीन तरीके की लाइंस दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि उसमें आपको 920 का स्ट्रेटेजी भी इंक्लूड हो जाएगा। स्टॉक्स में दो तरीके की लाइंस है और आपका निफ्टी में तीन तरीके की लाइंस होती है। ठीक है, जिनको डाउट होगा वो मुझे बोलिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। बिटकॉइन डेटा तो डेली बेसिस पे 24/7 आज आ रहा है ना, अभी नहीं आ रहा है क्या अनिल कुमार सर? मिलेगा आपको बिटकॉइन का डेटा भी ऐड हो गया है। इसमें दो कॉइन्स है, बिटकॉइन और इथेरियम, आपको मिल रहा है ना, ये देखिए, बिटकॉइन और इथेरियम दो कॉइन है आपके पास, उन दोनों कॉइन का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी न्यूली एड हुआ है ना, शायद सर्वर इशू रहा होगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी हमने क्या बात किया, अभी हमने बात किया कि निफ्टी में आपको तीन तरीके की लाइंस दिखाई देगी, एक होगी लाइव लाइंस, एक होगी एआई एलटीपी लाइंस और एक होगी 920 की लाइंस। अगर हम स्टॉक्स में बात करें तो फिलहाल स्टॉक्स में दो लाइंस दिखाई देगी, एक होगी आपका लाइव लाइंस और एक होगी आपकी एआई एलटीपी लाइंस। ठीक है। ये जितने भी पांच तरीके की लाइंस है निफ्टी एज वेल एज स्टॉक से, टोटली इंट्राडे के लिए है, आप इसको पोजिशनल्स नहीं काउंट करेंगे। ये तीनों के तीनों इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के लिए रहेगा। ठीक है। अब पहले तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं और फिर तीनों को यूज करने का तरीका भी सीखेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सबसे पहले हम निफ्टी में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए टॉप पे दिखाई दे रही है आपको तीन तरीके की लाइन, जैसा अभी हमने बताया, लाइव लाइंस होगी, 920 की लाइंस होगी, एआई एलटीपी होगी। जब एआई वर्जन नहीं आया था तब हम लाइव लाइंस को यूज करते थे। ठीक है। जब एआई एलटीपी नहीं आया था तब लाइव लाइंस को यूज करते थे। ये लाइंस कैसी होती थी? ये लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहां पे क्रिएट होता था उस टाइम पे, मान लेते हैं 10 बजे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां से लेके जो सिनेरियो बन रहा होता था वहां से टॉप की आपको लाइंस मिलती थी एंड बॉटम की आपको लाइंस मिलती थी। टॉप, टॉप प्लस वन, बॉटम, बॉटम माइनस वन, इस तरीके से आपको चार लाइंस मिलती थी जो लाइव लाइंस होती थी, और जहां पे आपको मैक्सिमम यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिखाई देता था। यही लाइव लाइंस का एआई वर्जन है, एआई एलटीपी, जहां पे लाइंस चेंज होती है एज पर द सिनेरियो, जो सीओए 1.0 का डायरेक्शन है वो। यानी कि हम लोगों को जो यूज करना है वो ये है,
हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो AILTP वाली लाइंस यूज करते हैं। ये लाइंस फ्लक्चुएट होती रहती है, मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा, सिनेरियोस जैसे जैसे होंगे, उस तरीके की लाइंस आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो लाइव लाइंस का काम तो आपका खत्म हो गया। अब बचा आपका 920 वाली लाइंस। 920 वाली लाइंस भी समझ लीजिए, ये एक तरीके का ट्रेड करने का तरीका है, एक स्ट्रेटेजी है 920 की। जिनको मार्केट के सिनेरियोस नहीं समझ में आते हैं, जिनको ऑप्शन चेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इस थ्योरी में क्या होता है, सिंपली मार्केट 920 पे आता है। 920 पे मार्केट जैसे ही स्टक हुआ, वहां पे आपको 920 के अकॉर्डिंग चार लाइंस मिलती है। ठीक है, वही चार लाइंस आपको 920 की दिखाई देती है। और जो 920 की लाइंस है ये फ्लक्चुएट नहीं होगी, क्योंकि 920 पे जो डेटा आता है वही डेटा को मार्क करके लाइंस ड्रॉ कर दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र सर, डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए 920 की लाइंस है, एक काम करते हैं, मैं 920 की लाइंस पे क्लिक कर देती हूँ। देखिए अभी आपको 920 की लाइंस मिलेगी। AILTP हम हटा देते हैं, दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन। यहाँ देखिए EOR 920 के टाइम पे EOR देख लिया जाएगा, EOS देख लिया जाएगा, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर सपोर्ट पे एक लाइन आपको मिलेगी, सपोर्ट -1 पे एक लाइन मिलेगी, EOR पे एक लाइन मिलेगी, और EOR+1 पे लाइन मिलेगी। +1 -1 का मतलब ये है, +1 यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, -1 यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। सिमिलर अगर +2 होगा तो दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर, -2 होगा तो दो स्ट्राइक प्राइस नीचे। मतलब माइनस मतलब छोटी स्ट्राइक प्राइस, प्लस मतलब बड़ी स्ट्राइक प्राइस। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि LTP कैलकुलेटर में नीचे की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी बड़ी स्ट्राइक प्राइसेस है। वैसे जनरली हम क्या सोचते हैं, टॉप की तरफ है तो इधर बड़ी स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, लेकिन टॉप की तरफ छोटी स्ट्राइक प्राइसेस हमको दिखाई दे रही है और बॉटम की तरफ हमको बड़ी स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमेशा +1 यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव ऑन होना है, -1 यानी कि छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव ऑन होना है। आई बात समझ में यहां तक? हाँ अनिल कुमार सर, बिकॉज ऑफ AILTP में आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। और अगर जिस टाइम पे वो स्टॉक अगर आपको मिलता है तो वो बेहतरीन ट्रेड होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पे हम मैक्सिमम रेंज पे ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन जनरली स्टॉक्स में उतना वॉल्यूम होता नहीं है, इस कारण वो वहां तक ट्रेवल ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए आप उसको अवॉइड कर सकते हो। उसको तरीका है, उसका भी एक तरीका है ट्रेड करने का, उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया? अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहां से अगर आपका ट्रेड होगा, ये देखिए, अगर आपका यहां से ट्रेड होगा EOR+1 से, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोज मान के चलिए ये आपका हो गया EOR। एक मिनट, ये हो गई आपकी EOR की वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी EOR+1 की, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी EOR+2 की। तो समझिए अगर आपने यहां से ट्रेड किया है EOR+1 से, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 25,200। अगर आपने यहां से EOR से ट्रेड किया है, तब भी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, EOR+2। ठीक है, EOR मतलब, EOR मतलब होता है, ये रेजिस्टेंस हुआ मैम, इसका जो रिवर्सल वैल्यू आ रही है उसको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस से हमको ट्रेड करना होता है सिंपली। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। सिमिलर स्टॉप लॉस भी इधर का ऐसे ही होगा। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, मान के चलिए ये आपका सपोर्ट है, तो इसको हम कहेंगे ये जो रिवर्सल वैल्यू आ रही है ये होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू। -1 यानी कि ये वाली वैल्यू, -2 यानी कि ये वाली वैल्यू। अब देखिए EOS-1 से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये वाली वैल्यू से ट्रेड करना है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड करना है EOR+, यहाँ से ट्रेड करेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा, EOS-2। और यहां से EOS-1 से भी ट्रेड करेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, EOS-2। ठीक है, इसीलिए यहां से ट्रेड करेंगे तो 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा, यहां से ट्रेड करेंगे तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आ गया समझ? यस, जिनको COA 1.0 नहीं आता उनके लिए 920 बेस्ट है। लेकिन 920 का ट्रेड करने का भी एक और तरीका है कि आप दिन का पहला ट्रेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दिन का पहला ट्रेड आप करेंगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको लाइंस दिखाई दे रही है, क्या निफ्टी ने आपको पहला ट्रेड दिया है? जी हाँ, पहला ट्रेड आपको यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे EOS से, आपका स्टॉप लॉस मैंने बताया कितना होगा, EOS-2। इसका रूल ये है, या तो आप यहाँ से ट्रेड करिए, फिर मार्केट यहाँ पे आएगा EOS-1 से, तो यहाँ पे हम एवरेज करेंगे, देन एग्जिट करेंगे हम इधर। ठीक है, और अगर आपको
यहाँ पे दो तरीके, ईओएस जो होगा आपका रिस्की ट्रेड होगा, ईओएस -1 ये आपका मॉडरेट ट्रेड होगा। जो लोग मॉडरेट ट्रेड करना चाहते हैं वेट करेंगे ईओएस -1 का, और जो लोग रिस्की ट्रेड कर सकते हैं और जिन लोगों में एवरेज करने की क्षमता है वो लोग पहला ट्रेड ईओएस से करेंगे एंड देन एवरेज करेंगे ईओएस -1 से अगर आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आएगा और आप पोजीशन एग्जिट करेंगे निकल जाएंगे, इट मीन्स कि आप रिस्की ट्रेडर नहीं है, आप सिर्फ मॉडरेट ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए आप ईओएस -1 से ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसकी भी सुपर एक्यूरेसी है अगर आप दिन का पहला ट्रेड करते हैं तो। इसमें पहला ट्रेड आपको सुबह सुबह में ही मिल जाता है, 11 बजे तक आपका डब्बा बंद हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आ गया समझ? यहां तक समझ में आया? ये निफ्टी की लाइंस हो गई। अभी हम एआईएलटीपी पे चलेंगे। अभी निफ्टी की है 920 की लाइंस हुई, इसमें कोई दिक्कत है? 920 की लाइंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये चार लाइंस फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। फिर से ये चार लाइंस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको बेचने का है, ईओआर से, ईओआर -1 से भी बेचने का है, ईओएस से आपको खरीदने का है, इधर से भी आपको खरीदने का है। खरीदना मीन्स यहाँ से आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और यहाँ से आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आपने यहां से ईओआर से ट्रेड किया है तो ये आपका रिस्की, ये आपकी रिस्की वैल्यू होगी और यहां से आपको एवरेज करना होगा यूआर +1 से। और अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हैं तो आप सिर्फ यूआर +1 से ट्रेड करेंगे, ना कि रिस्की ट्रेड करेंगे। सिमिलर ईओएस से आप खरीदारी करेंगे अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, ईओएस -1 आता है तो आप एवरेज करेंगे अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं। अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हैं तो आप सिंपली ईओएस -1 से ट्रेड करेंगे। आ गया समझ? यहाँ पे समझ लीजिए, मैं टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको बता दे रही हूँ। यहाँ देखिए, सपोज ये आपकी हो गई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू। ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको एक वैल्यू दिखाई दे रही है, ये आपका टारगेट होगा। इसके नीचे आपको एक वैल्यू दिखाई दे रही है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आ गई बात समझ में? सिमिलर अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा और इधर जो वैल्यू सारी होगी ये आपका टारगेट होगा। जस्ट अपोजिट साइड में आपको टारगेट्स दिखाई देंगे। ये हो गया पुट ऑप्शन के लिए बेचने, जहां से, सॉरी, ये हो गया आपका कॉल ऑप्शन के लिए जहां से आप खरीदारी कर रहे हैं। मान के चलिए आपको बेचना है, यहां से आपने पुट ऑप्शन बेच दिया, स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। टारगेट आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहां से आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे। सिमिलर अगर आपने यहां से ट्रेड किया है तो ये वाला हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और ये यहाँ पे जो ब्रेक डाउन आ रहा है, इट मींस कि ऑलरेडी वैल्यू को ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी और ये होगा आपका टारगेट। आ गई बात समझ में? बस इतना ही है, इसके अलावा आपको 920 में और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 920 में किसी को डाउट है? +1 -1 आपको समझ में आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं भी समझ में आता है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लाइंस लिखी है ना, यहाँ पे वैल्यू सारी यहाँ पे लिखा होता है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। अगर आपको डेफिनेशन नहीं मालूम है, नहीं समझ में आता है, जस्ट रीड इट। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है 25,100, यानी कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 25,100 पे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 25,100, यानी कि सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट बिल में ही है। आपको नहीं समझ में आता कि मैं इसको कंसीडर करूं, मैं इसको कंसीडर करूं, ये येलो कलर को कंसीडर करूं या ना करूं, तो सिंपली इसको रीड करिए, आपका काम हो जाना है। आ गई बात समझ में? अब्दुल्ला खान सर, जब तक नहीं आ जाता तब तक हम वेट करेंगे, ना टारगेट आएगा ना स्टॉप लॉस आएगा, हम कंटिन्यू वेट करते रहेंगे। बस हमको ध्यान रखना है कि वहां पे प्रीमियम हमारा डिके होता है, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटे तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, 920 में 2 बजे तक आप ट्रेड करिए, दिन का पहला ट्रेड करिए, बेहतरीन काम करता है। अभी चले एआईएलटीपी पे, अभी चले एआईएलटीपी पे। रामचंद्र सर, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम बात करेंगे उस पर भी। अब हम चले एआई पे। ठीक है, लाइव वाला मैंने बता दिया, लाइव वाला एआई ही एलटीपी का पुराना वाला वर्जन है जो हम पहले करते थे। जो काम हमको लाइव में मैनुअली प्रेडिक्ट करना पड़ता था कि सिनेरियोस चेंज होने पे लाइंस जो चेंज हो रही थी, क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ये पहले हमको खुद एनालिसिस करना पड़ता था। लेकिन अब वो हमारे बिहाफ पे एआई एलटीपी खुद कर दे रहा है और खुद लाइंस को मैनिपुलेट कर दे रहा है। देखिए, आ जाते हैं हम एआई एलटीपी पे और मैं 920 को हटा देती हूँ। अभी देखिए, अभी देखिए, यहाँ पे चार तरीके के सिनेरियो होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक और होता है, उसको हम समझेंगे। टोटल 6 तरीके के सिनेरियो होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। या तो निफ्टी क्या होगा, ब्लड बाथ में होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, या तो निफ्टी ब्लड बाथ में होगा पहला, या फिर निफ्टी किस में होगा, बुल रन में होगा।
ठीक है। और क्या हो सकता है, या तो निफ्टी बियरिश प्रेशर होगा, सिंगल प्रेशर जहां पे हम बियरिश बोलते हैं, या फिर निफ्टी क्या होगा, बुलिश प्रेशर में होगा, यही हो गया। या फिर लास्ट एक और प्रेशर होता है क्या, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो, यानी कि ये इसको इधर खींच रहा हो, ये वाला इसको इधर खींच रहा हो, एक ये वाला प्रेशर हो गया। इसके अलावा कोई है, इसके अलावा हो सकता है कि ये वाला प्रेशर इसको इधर खींच रहा हो और ये वाला प्रेशर इसको इधर खींच रहा हो, दोनों एक दूसरे को प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हो। बस ये 6 तरीके के प्रेशर हुए, इसके अलावा आपको कोई अनदर सिनेरियो नहीं देखने के लिए मिलेगा। आ गई बात समझ में? यही 6 तरीके के प्रेशर है। बुलिश प्रेशर में भी अभी हम बात करेंगे, ब्लड बाथ में क्या होगा, ये दोनों प्रेशर इधर नीचे बनाने की कोशिश करेंगे, तो यानी नीचे धकेलने की कोशिश करें तो ब्लड बाथ हो गया। ये दोनों प्रेशर ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे, यानी कि सपोर्ट भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो गया, बुल रन हो गया। बुलिश और बेरिश में क्या होता है, एक तो ठीक है, एक तरफ से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो गया बेरिश। एक तरफ का इधर सेम स्ट्रॉन्ग है और एक तरफ का ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक ही खाली प्रेशर है, इसलिए हो गया बुलिश। यही 4 तरीके के 6 तरीके के सिनेरियो से, इसके अलावा आपको सीओए 1.0 में और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये प्रेशर के चक्कर में आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेड पहले प्रेफर करना है। सपोज सेट अगर आपके पास, देखिए ध्यान से बताइएगा, कमेंट करिएगा, अगर मार्केट में आपको बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, बुलिश बोले तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, हो सकता है सपोर्ट ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है रेजिस्टेंस ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा हो, तो आप मुझे बोलिए बुलिश में कॉल प्रेफर करेंगे या पुट प्रेफर करेंगे, बोलिए। बुलिश में कॉल प्रेफर करेंगे या फिर पुट प्रेफर करेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में। सिर्फ अनिल कुमार सर को समझ में आ रहा है, बाकी लोग, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी। कॉल प्रेफर करेंगे, आप बोलिए कॉल में सपोर्ट वाले पे करेंगे या रेजिस्टेंस वाले पे ट्रेड करेंगे, कौन सी लाइंस को हमको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, सपोर्ट वाली लाइंस को ज्यादा प्रेफरेंस देना है या रेजिस्टेंस वाली साइड को। वेरी गुड, सपोर्ट वाली साइड, सपोर्ट वाली साइड किधर होती है, इधर नीचे की तरफ होती है, यहाँ कहीं लाइंस हमको मिलेगी तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। आ गया बात समझ में? चलिए अब समझ लेते हैं हम बियरिश प्रेशर में, अगर मार्केट बियरिश होगा तो आप क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे कि पुट खरीदेंगे। मार्केट में बेयरिश प्रेशर होगा, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, बेयरिश प्रेशर होगा तो कॉल खरीदेंगे कि पुट, बिल्कुल पुट खरीदेंगे। और पुट में क्या करेंगे, आप मुझे बोले, यहाँ पे मार्केट दो चीजें हैं, आपको मालूम है मार्केट में बेयरिश प्रेशर है, ये हो गया सपोर्ट की वैल्यू जहां पे मार्केट का बॉटम है, ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जहां पे मार्केट का टॉप है। मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिलेगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मार्केट बोल रहा है मैं यहाँ पे मिलूंगा बेयरिश प्रेशर में, तो आप ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, या ये 2 नंबर का सिनेरियो, मार्केट आपको ये वाली वैल्यू पे मिलेगा तो आप ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, बोलिए कौन सा वाला ट्रेड आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, 1 या 2, किस वाली वैल्यूज का पहले आपको वेट करना पड़ेगा, बोलिए। रॉयल प्रवीण सर आप गलत जवाब देने, फिर से सोचिए, फिर से बोलिए। अभी मार्केट में बियरिश प्रेशर है, तो हम जो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे वो टॉप की तरफ देंगे, क्योंकि मार्केट में बियरिश है, मार्केट के डायरेक्शन में बैठेंगे तो रिस्क कम होगा। मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे तो हम भी तो बियरिश ट्रेड प्रेफर करेंगे ना, बियरिश ट्रेड हमको ईओआर से मिलेगा। आगे बात समझ में? इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में जो तरफ का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है उस तरफ के वैल्यूज का हमको वेट करना पड़ता है। आगे बात समझ में? अब देखिए ब्लड बाथ के सिनेरियो में, जैसे अभी का ब्लड बाथ हो रहा है, अभी ब्लड बाथ सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है। अब बोलिए मार्केट में ब्लड बाथ है तो आप ये वाली वैल्यूज को प्रेफर देंगे या ये वाली वैल्यूज को प्रेफरेंस देंगे, बोलिए। ये वाली वैल्यूज मान लेते हैं ये आपका हो गया, अभी बताइए। फूड साइड, अगर आपको बोले कि मार्केट में ब्लड बाथ है और मार्केट आपको ईओएस पे मिल जाए, क्या आप ट्रेड करेंगे? अगर आपको मार्केट ईओएस पे मिल जाए तो आप क्या ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। अब मार्केट, अगर मार्केट आएगा यहाँ पे ईओआर पे, तब हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ये हो गई सिचुएशन कैसी, ब्लड बाथ की। अब समझिए मार्केट में हो गया बुल रन, अब मार्केट में हो गया बुल रन, अब बोलिए कॉल ऑप्शन खरीदेंगे कि पुट ऑप्शन, और किस तरफ, ईओएस से ट्रेड करना चाहिए या फिर ईओआर का वेट करेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे और किससे लेंगे, सपोर्ट साइड से लेंगे। सिंपल है, हो गया सीओए 1.0। ये तो मैंने आपको मैन्युअली प्रेशर समझना सिखाया, ये मैन्युअली काम अब हमको करने की जरूरत है नहीं, ये ऑटोमेटिक सारा काम एआई वर्जन कर दे रहा है। और एआई वर्जन कैसे करेगा, यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है। बस यही 4 वैल्यूज आपके लिए इनफ है, इतनी ही वैल्यूज आपको समझने की जरूरत है। देखिए ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ मतलब कोई बॉटम नहीं, नीचे की तरफ कोई बॉटम नहीं, तो आप देखिए
बॉटम दिखाई दे रहा है आपको? बॉटम की कोई वैल्यू दिखाई दे रही है? बॉटम दिखाई दे रहा है? नहीं। इट मीन्स कि आपको खरीदारी सॉरी बिकवाली सेव करना है बॉटम की लाइन से ही नहीं, यानी कि खरीदारी तो आप कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहते हैं कि आखिरकार ब्लड बात हुआ क्यों है, ये देखिए यहाँ पे जस्ट इस पे क्लिक करिए, आपका काम हो गया आसान। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है और एक सपोर्ट का। ये बताता है कि रेजिस्टेंस में क्या क्या चीजें हुई है, सपोर्ट में क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है और लास्ट प्रेशर क्या क्रिएट हो रहा है। अब समझिएगा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आप समझिए रेजिस्टेंस की शुरुआत कैसी हुई। 25,200 पे रेजिस्टेंस था जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम, यानी कि नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। कहां पे? 25,100 पे। कैसा प्रेशर हुआ? बियरिश। फिर इसने कहा कि नहीं, मुझे 25,100 पे नहीं जाना है, मुझे 150 पे वीक टूवर्ड्स बॉटम करना है, लेकिन हो तो फिर भी छोटे स्ट्राइक प्राइस की तरफ रहा है। फिर इसने बेरिश क्रिएट किया। फिर इसने कहा कि नहीं, मुझे 25,150 पे नहीं, मुझे तो 25,100 पे ही जाना है। तो क्या हुआ? फिर ये बेरिश प्रेशर क्रिएट किया। फाइनली इसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे 25,200 से कहां जाना है? 25,100 पे जाना है। ये देखिए शिफ्ट हो गया, 25,200 से शिफ्ट हो गया 25,100 पे। लेकिन ये हमको दिखाई कैसा दे रहा है? नेचुरली हमको दिखाई दे रहा है WTT, लेकिन है वो क्या? वो 25,200 से शिफ्ट हुआ है 25,100 पे। इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और चलते हैं, फिर क्या हुआ? फिर आपको दिखाई दिया वैसे ही चला, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये 25,100 से फिर 25,200 पे आ गया। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे 25,200 पे आना है। फिर क्या हुआ? फिर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर वापस ये 25,000 पे आ गया। फिर लास्ट में जाके क्या हो गया? 25,100 पे जाके स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी कि ये शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। रजिस्टेंस की शुरुआत यहां से हुई थी, यहाँ पे इसने वीक टूवर्ड्स बॉटम क्रिएट किया, यहाँ पे ये शिफ्ट भी हुआ। शिफ्ट होने के साथ साथ यहाँ पे एक WTT का परसेंटेज आने लगा, लेकिन ये शिफ्टेड था। फिर एक बार ये वापस से अपनी जगह पे आने की कोशिश किया, लेकिन फिर इसने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लास्ट में आना है 25,100 पे। अब मुझे बोलिए, फाइनली हमको क्या समझा? 25,200 पे शुरुआत हुई, 25,100 पे आ गया। कौन सा प्रेशर क्रिएट किया बोलिए? 25,200 पे इतना सारा हमने चीजें रीड किया, तो एक कंक्लूजन हमको लास्ट में मिला कि 25,200 से शुरुआत हुई और 25,100 पे आ गया, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ शिफ्ट हो गया। कौन सा प्रेशर क्रिएट किया लास्ट में? यस, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखिए सपोर्ट का खेल, क्यों ब्लड बात दिखाई दे रहा है आपको समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं सपोर्ट में ऐसा क्या हुआ है, कहां से शुरुआत हुई है, क्या हुआ है। ये देखिए सपोर्ट पे आ जाते हैं हम और सपोर्ट को समझिए। 9:15 से सपोर्ट की शुरुआत कहां से हुई थी? 25,100 से 25,000 पे WTP था, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उसने 25,000, ये पहले बियरिश प्रेशर क्रिएट करा था। फिर क्या हुआ? 25,100 से उसने कहा कि नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना है। फिर क्या किया इसने? 25,100 से वीक टू स्टॉप 25,150 बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने लगा। शुरुआत सपोर्ट की 25,100 पे ही हुई थी। वो डिसाइड कर रहा था कि मुझे 25,000 यानी कि नीचे की स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना है या ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाना है। देखिए 25,150। फिर नेक्स्ट मूवमेंट पे वो फिर बोला नहीं, मुझे 25,150 पे नहीं, मुझे 25,000 पे जाना है। फिर उसके नेक्स्ट मूवमेंट पे क्या हुआ? फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे 25,150 पे जाना है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? उसने कहा ना मुझे नीचे जाना है ना मुझे ऊपर जाना है, मैं जहां पे हूं मुझे वहीं रहना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ जो भी हमने रीड किया। यहां से सपोर्ट की शुरुआत हुई 25,150, ये वाला एक परसेंटेज है, 25,001 ये वाला परसेंटेज, ठीक है। जब शुरुआत हुई, पहले ये बोला कि मुझे 25,150 पे जाना है, लेकिन फिर थोड़ा थमा और बोला कि नहीं, मुझे तो 25,000 पे जाना है। फिर बोला यहाँ पे नहीं, मुझे 25,100 पे जाना है। फिर बोला नहीं, मुझे 25,000 पे जाना है। जब ये दोनों लड़ रहे थे, फिर ये बोला कि नहीं, मैं काम करता हूँ, जहां से मैं शुरू हुआ था मैं यहीं पे स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। आया समझ? तो लास्ट में क्या हुआ? ये वीक टू स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, देन ये स्ट्रॉन्ग हुआ। यानी कि पहले ये चाह रहा था कि ये बुलिश प्रेशर क्रिएट करे, लेकिन फिर लास्ट में क्या कहा इसने कि नहीं, मैं जहां हूं मैं वहीं रहूंगा। तो नीचे की स्ट्राइक प्राइस की तरफ क्रिएट हुआ, तो क्या प्रेशर हो गया? फिर अगेन बियरिश प्रेशर हो गया। अब आई बात समझ में? अब इधर का भी बियरिश प्रेशर, इधर का भी बियरिश प्रेशर। अब बोलिए क्या होगा? ब्लड बात होगा कि नहीं होगा? बोलिए ब्लड बात होगा कि नहीं होगा? हुआ ब्लड बात, क्योंकि दो प्रेशर है। सिंगल प्रेशर होगा, जिस डायरेक्शन में प्रेशर होगा तो वो उसी तरफ से होगा। डबल प्रेशर होगा तो या तो डबल प्रेशर बुलिश में होगा तो बुल रन में हो जाएगा, और डबल प्रेशर बियरिश में होगा तो ब्लड बात हो जाएगा। सिंपल है। आ गया समझ? है कि नहीं? COA 1.0 आसान। ये तो हुआ मार्केट के डायरेक्शन को समझने का तरीका।
ये हुआ मार्केट को समझने का तरीका। ठीक है, अब हम समझते हैं एंट्री भी हमने समझ लिया। एंट्री भी हमने समझ लिया, अगर मार्केट में ब्लड बाथ होगा तो हम रेजिस्टेंस साइड में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, मार्केट में बुल रन होगा तो हम बॉटम वाली वैल्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे मार्केट में। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली रीड दिस वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यूज आपको सब कुछ बता देगी कि आपको कहां से एंट्री करना है, किधर एग्जिट करना है। यही है AILTP का काम, कि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, हम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसी में, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आ गया यहां तक समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है? प्रेशर समझने में किसी को डाउट है? प्रेशर समझने में किसी को डाउट है? नहीं है? बहुत बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अभी जैसे ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, ब्लड बाथ में ये वाला एक टॉप होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ब्लड बाथ में ये वाला टॉप होगा। अगर मार्केट ये वाली वैल्यूज को ऑलरेडी हिट किया होगा, देखिए ये वाली वैल्यूज को ऑलरेडी हिट कर चुका है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ये वाला हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं। आप समझिए स्टॉप लॉस से क्या दे रहा है, स्टॉप लॉस ये यही दे रहा है जो है स्टॉप लॉस हम पहले कैलकुलेट करते थे, सिमिलर स्टॉप लॉस वही है। आप देखिए मॉडरेट ट्रेड वो यहां से बता रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में ब्लड बात है, लेकिन स्टॉप लॉस तो फिर भी 100 पॉइंट का है। अब हमको मालूम है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मींस दैट कि वो रिस्की है ही। आई बात समझ में? अगर आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो आपको कहां से ट्रेड करना पड़ेगा? 25,150 से। आ गया? उल्टा ट्रेड कैसे करता है विजय बहादुर सर, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। इतना समझ में आया? रेजिस्टेंस साइड के ट्रेड आपको समझ में आया? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है 25,100 पे, तो पहला ट्रेड आपका 25,100 का रिवर्सल बनेगा, सेकंड ट्रेड आपका 25,150 का रिवर्सल बनेगा, स्टॉप लॉस आपका 25,200 ही रहेगा। आ गई बात समझ में? एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर। ठीक है, टारगेट क्या होगा? यहां से ट्रेड करेंगे तो टारगेट विल बी दिस, यहां से ट्रेड करेंगे तो टारगेट विल बी दिस। बस, ये आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 50 रुपए का टारगेट होगा। इस केस में आप यहां से ध्यान से समझिए, यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, यहां से ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 100 पॉइंट का, टारगेट आपका होगा 50 पॉइंट का। देखिए मॉडरेट वैल्यू को रीड करिए, कितनी लिखी है? 25,110। मैक्स पेन कितना लिखा है? 25,200। हो गया 100 पॉइंट। टारगेट कितना लिखा है? 25,064। हो गया 50 पॉइंट। यानी कि ये वाला ट्रेड में आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 50 रुपए का आपका टारगेट होगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि ब्लड बात तो है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी वो वाली वैल्यूज को हिट कर चुका है, डबल बारी जाएगा तो वो रिस्क होता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस ये वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिमिलर अगर आपको अब समझिए, अब समझिए लास्ट प्रेशर खत्म हो गया, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, ब्लड बाथ जरूर है, लेकिन क्या सपोर्ट कहीं और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? विजय बहादुर सर ये आपके लिए जिनको अगेंस्ट ट्रेड करना है, लेकिन अगेंस्ट ट्रेड वही करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड है, अगेंस्ट ट्रेड वही करेंगे जो एक्सपीरियंस है, जिनको गेम ऑफ परसेंटेज समझ में आता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसा। आप मुझे बोलेंगे सपोर्ट कहीं और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, क्या सपोर्ट चाह रहा है कि मैं और नीचे जाऊं? इट मींस कि सपोर्ट चाह रहा है कि मैं 25,100 पे रहूं। 25,000 में परसेंटेज है, लेकिन ये शुरुआत में परेशान किया था, लेकिन अभी 66% है। आ गई बात समझ में? अब क्या होगा, मार्केट में हमको मालूम है कि ये वाली वैल्यू EOS ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। क्यों? थोड़ा नहीं, काफी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये भी बेरिश प्रेशर है, ये भी बेरिश प्रेशर है, ब्लड बात है, फिर भी ये मार्केट को एक डायरेक्शन, एक डाइवर्जन नीचे फेंक देगा। अगेंस्ट ट्रेड हम कब तक करेंगे समझिए, आपको ब्लड बात तो है, लेकिन सपोर्ट कहीं और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जवाब है नहीं। रजिस्टर कहीं और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जवाब है नहीं। इट मींस है कि दोनों चाहते हैं कि मैं 25,100 पे बना लूं। तो आप समझिए मार्केट में बियरिश प्रेशर है तो एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि यहाँ पे अगर हमको मार्केट मिलेगा तो यह हमारे लिए अच्छा ट्रेड हो सकता है। ये हुआ COA 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड। अगेंस्ट क्यों? क्योंकि COA बोल रहा है मार्केट तो ब्लड बाथ में है, यानी कि बेहतरीन तरीके से नीचे गिरेगा, लेकिन हम जैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है फर्दर, ना रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे अगेंस्ट ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। अब ये ट्रेड कब तक बना रहेगा, ध्यान समझिएगा, कब तक बना रहेगा? जब तक या तो सपोर्ट नीचे ना चला जाए, परसेंटेज क्रिएट ना करना शुरू कर दे, या जब तक रेजिस्टेंस नीचे परसेंटेज क्रिएट ना कर दे, तब तक हम पोजीशन में बने रहेंगे। आप देखिए कौन हमको नीचे ध्यान रखने की जरूरत है, ये वाला परसेंटेज। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड किया है तो ये वाले परसेंटेज पे बेहद आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये वाला परसेंटेज बढ़े 75%, यहाँ पे हम 75% या 80% के आसपास का स्टॉप लॉस ले लेंगे, यानी कि ये वाला परसेंटेज बढ़ने लगेगा, यानी कि मार्केट और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर ये परसेंटेज नहीं बन रहा है तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। ये हुआ अगेंस्ट ट्रेड करने का तरीका। आ गई बात समझ में?
विजय बहादुर सर, अगर वो डब्ल्यूटीपी होता है, वो बताया ना, अगर ये 75% ये वाला परसेंटेज और 80% के समथिंग हो जाएगा, तो यही 80% हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगेंस्ट ट्रेड हम तब तक ही करेंगे जब तक सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश ना कर रहा हो, तब तक रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश ना कर रहा हो। लेकिन अगर ये 66% 75% हो जाए, तो क्या सपोर्ट डब्ल्यूटीबी नहीं हो जाएगा? और डब्ल्यूटीबी होगा तो ट्रिपल प्रेशर नहीं हो जाएगा बियरिश का? एक तो ये बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, यहाँ से यहाँ बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, और फर्दर बियरिश प्रेशर क्रिएट करने लगेगा, तो तीन तीन प्रेशर हो जाएगा। इसलिए हम ये वाली पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? ये अगेंस्ट ट्रेड करने का तरीका हुआ, लेकिन ये वही ट्रेड करेंगे जो लोग एक्सपीरियंस हो। आया समझ? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सिमिलर यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस वैसे ही रहेंगे अगर आप यहां से ट्रेड करेंगे। पहला आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका गेम ऑफ परसेंटेज। दूसरा आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? दूसरा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एक डाइवर्जन नीचे का। अगर ये परसेंटेज फिर भी ना बढ़े, आप ट्रेड में हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि यूएस-2, यूएस-1 से आप ट्रेड कर रहे हैं, यूएस-2 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या होगा? इसके रिवर्सल जहां यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आपका टारगेट होगा। हो गया? बस उतना ही आसान है इसको ट्रेड करना। ठीक है? अगर रेजिस्टेंस भी डब्ल्यूटीबी हो जाएगा तो फिर समझिए, ये बियरिश प्रेशर, ये बियरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस और नीचे ढकलने की कोशिश कर रहा है, अगेन बियरिश प्रेशर। तो आप मुझे बोलिए, निकलना समझदारी है कि वेट करना समझदारी है? फिर ब्लड बात नहीं हो जाएगा। अभी हम अगेंस्ट चेक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सपोर्ट ने बियरिश प्रेशर बनाया है, रेजिस्टेंस ने बियरिश प्रेशर बनाया है, लेकिन अब जाके दोनों रुक चुके हैं, इसलिए हम अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन वो बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, तो वहां पे निकलना समझदारी है, ना कि वेट करना समझदारी है। अगली बात समझ में? ये हो गई आपकी एआई एलटीपी की लाइन, सुपर काम करती है। और जो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इन लाइंस में ऑलरेडी मेंशन है, ये लाइंस ये वैल्यूज हर बार वेरी करती रहेगी। बस आपको इसी केस में देखना है। विजय बहादुर सर, अगर अगेन डब्ल्यूटीपी हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो फिर हम अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते कोई अगेंस्ट, क्योंकि ट्रिपल प्रेशर हो जाएगा ना, ये भी बेयरिश प्रेशर, ये भी बेयरिश प्रेशर, और एक और बेयरिश प्रेशर आ जाएगा। और फिर भी हम कहेंगे नहीं, मार्केट में बेयरिश का ज्यादा फ्लो है, और हम फिर भी अगेंस्ट बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि ये कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी गेम है। हम सोचेंगे नहीं, मार्केट में ये श्योर है कि यहां से रिवर्स होना ही है, तो नॉट पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर एक और परसेंटेज आएगा तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए हम वो ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आ गई बात समझ में? जो लोग नए हैं उनको यूज करना आया अभी एआईएटीपी, किस तरीके से 920 की लाइंस काम करती है और किस तरीके से एआई की लाइंस काम करती है। यहां तक अगर किसी को डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं आगे। आपके डाउट है मैम? बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं धीरे धीरे कुछ भी आ रहा, क्योंकि हमने टोटली फर्स्ट टाइम देखती हूँ ना। एक दो बार करेंगे, एक क्लास तो हो है जाएगा। ना, वही इसका रिकॉर्डिंग ना अच्छे से देखूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक नोटबुक लेके आना। हाँ तो चलिए, आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल अर्जुन सर, डोंट वरी, आज की रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी। ठीक है? आप जो ये स्क्रीन पे करते हो, ठीक है। और अभी स्टॉक्स पे हम चल रहे हैं, इसके बाद पहले निफ्टी क्लियर कर लेते हैं। निफ्टी को समझना बहुत आसान है, स्टॉक्स को समझना भी बहुत आसान है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पहले मैंने निफ्टी शुरुआत की है, फिर हम स्टॉक्स पे चले। कोई डाउट? आज की रिकॉर्डिंग आपको डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है? नहीं, जो लोग नए हैं बेसिकली वो लोग कमेंट्स करिए कि आप लोगों को कोई डाउट है। एक बार समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एक दो बार रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, फिर नोट डाउन करिएगा, फिर कल मेरा सेशन होगा, फिर डाउट्स रहेंगे, उस क्लास में पूछेगा, क्लियर हो जाएगा। दो तीन बार करेंगे, आदत हो जाएगी तो समझ आ जाएगी।
ये कैसे पता करें कि 920 में यूएस से जाएगा या यूएस -1 से जाएगा विजय बहादुर सर? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सीओए 1.0 देखना पड़ता है, लेकिन 920 के कॉन्सेप्ट में अगर आप सीओए 1.0 को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे, फिर आपको ट्रेड ही नहीं मिल पाएगा सर। समझिए मेरी बात को। इसलिए 920 इज डिफरेंट, एआई एलटीपी इज डिफरेंट। दोनों को अपने अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करिए, दोनों बेहतरीन काम करता है। अगर आप सिर्फ मॉडरेट पे जाना चाहते हैं तो वेट करिए यूएस -1 का। मैं बता देती हूँ, अगर आप यूएस -1 का वेट करेंगे मॉडरेट में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो शायद आपको 10 या 12 ट्रेड्स मिले, लेकिन मॉडरेट ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेड विद एवरेज करने के साथ साथ जा रहे हैं तो ये बोल सकती हूँ कि 22 के 22 दिन नहीं, आपको 22 दिन में 25 से 30 ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क उतना ही रहेगा। हैंड रेस कैसे करें? आपको नीचे जूम पे एक ऑप्शन आ रहा होगा रेस हैंड करने का, वहां से आप अपने हैंड को रेस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ रामचंद्र सर, सबका अपना रिस्क है इसलिए। ठीक है, चलिए आप स्टॉक समझ लेते हैं। कोई सा भी स्टॉक्स लगा देते हैं और स्टॉक्स में समझा देती हूँ। 920 में आपको कोई सिनेरियोस देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिनेरियोस आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, निफ्टी में हमने बात किया 3 तरीके की लाइंस होती है, लेकिन स्टॉक प्राइस कैलकुलेशन कैसे करना है निफ्टी में हम उस पर भी बात करेंगे। पहले हम इसकी बात कर ले स्टॉक्स की, फिर दोनों की प्रीमियम कैलकुलेशन एक ही तरीके से होती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 तरीके की लाइंस दिखाई दे रही है, लाइव लाइंस और एआईएलटीपी। ये भी आपकी इंट्राडे के लिए रहेगी। इंट्राडे मतलब सुबह 9:15 से आपको ट्रेड मिलना शुरू होगा तो 3:15 पे आपके ट्रेड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आप पोजिशनल इस लाइंस पे नहीं जा सकते, ये डेटा जरूर पोजिशनल्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये लाइंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होती है? इंट्राडे के लिए यूज होती है। ठीक है। लाइव लाइंस की अगर हम बात करें तो ये लाइव लाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है। ये लाइव लाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि निफ्टी में ट्रेड करने के लिए एक 920 की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वैसे ही स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए एक लाइव वाली स्ट्रेटेजी है जिसको हम एलटीपी ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम एलटीपी ब्लास्ट बोलते हैं। ये भी बहुत ही सुपर्ब एंड बहुत आसान है। कैसे आसान है? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये 4 लाइंस आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ मिलेगी। ये वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी एंट्री वैल्यू। मैक्स गेन यहाँ पे देखिए सब लाइंस में दिखाई दे रहा है, ये आपका हो जाएगा टारगेट वैल्यू। ये मैक्स पेन आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपकी हो जाएगी स्टॉप लॉस। बस यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, इधर एंट्री करने का, ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस। आ गई बात समझ में? ये हुआ स्टॉक्स में ट्रेड करने का तरीका, बेहद ही आसान है। P2 से भी बेचेंगे, P1 से भी बेचेंगे, C2 से खरीदेंगे और C1 से भी। ठीक है। ये 2 लाइंस जो होगी ये खरीदारी की लाइंस होगी, ये जो 2 लाइंस होगी ये बिकवाली की लाइंस होगी। ठीक है। फिर से समझा देती हूँ, डोंट वरी। यहां देख लीजिए, ये वाली जो लाइंस की इधर जो वैल्यूज लिखी है ये वाली वैल्यू हो गई आपकी एंट्री। मैक्स गेन यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो गई ये वाले वाली हो गई आपकी टारगेट की। ये वाली जो वैल्यू हो गई ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी स्टॉप लॉस की। ठीक है। यानी कि ये वाला ट्रेड आप करेंगे P2 वाला ट्रेड तो इसका स्टॉप लॉस, इसका टारगेट ये होगा, इसका स्टॉप लॉस ये होगा। ये वाला ट्रेड करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस ये होगा, इसका टारगेट ये होगा। ये वाला ट्रेड करेंगे, ये वाला ट्रेड करेंगे तो इसका टारगेट ये वाला हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा। ये वाला ट्रेड करेंगे तो इसका टारगेट ये वाला हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा। अगली बात समझ में? इसमें ऑलरेडी मेंशन है, आपको कुछ भी अपनी मन से करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने बताया यहाँ पे आपको ये 2 लाइंस है, ये दोनों लाइंस बेचने की होती है, ये दोनों लाइंस खरीदारी करने की होती है। अब इसमें तरीका है ट्रेड करने का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे बोलिए कि ये वाली वैल्यूज कहाँ पे टच करिए, कैंडल्स कहाँ पे टच करिए? क्या P1 पे कहीं टच पे किए या C1 पे टच किए? बोलिए कहाँ पे टच करिए कैंडल? एंट्री किधर मिल रही है? C1 पे मिल रही है या P1 पे मिल रही है? बोलिए कमेंट में। जहां पे कैंडल टच हो रही है वो हमारी एंट्री वैल्यू होगी। किधर मिली? C1 पे मिली। अब C1 खरीदारी के लिए होता है या बिकवाली के लिए होता है? सिंपली खरीदारी करेंगे। खरीदारी आप यहां से करिए, यहां से 128 रुपए से, सॉरी 1028 से आपका एंट्री हो गया। टारगेट कितना होगा? 1038 का। स्टॉप लॉस कितना होगा? 1016। ना 1038 गया है ना 1016 गया है, मार्केट यही यही कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमको क्या करना है? वेट करना है, या तो टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज क्या है, अगर मार्केट C1 का ट्रेड दे दिया और फिर अगेन P1 पे आता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे।
ये वाला ट्रेड नहीं होगा। पहले P1 दे देता तो C1 नहीं करेंगे, C1 दे दिया तो P1 नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमको C2 पे मिलेगा तो अगेन खरीदारी करेंगे, या P2 पे मिल जाएगा तो हम अगेन बिकवाली कर देंगे। दोनों में से 1 वाला ट्रेड एक ही बारी करेंगे और 2 वाला ट्रेड एक ही बारी करेंगे। सिर्फ इतना सा आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी बेहतरीन काम करता है। देखिए अभी आपको मैं बता भी देती हूँ, कोई सा भी रैंडम स्टॉक्स बोले, इसका अलग से फिल्टर भी बना है कि जब हमको एंट्री मिलेगी तो आप बराबर एंट्री कर सकते हैं। देखिए कोई सा स्टॉक बोलिए, ये लीजिए TCS बोल रहे हैं मनदीप सर, TCS लगा देते हो। देखिए गैल देख लेते हैं सुमित सर, एक्सिस बैंक भी देख लेते हैं, वेदांता देख लेंगे। ये देखिए कहाँ पे वैल्यूज टच हो रही है, ट्रेड कहाँ पे मिला, शिवम। C1 यहाँ पे टच किया, ये हमारा पहला ट्रेड हुआ। टारगेट दिया कि नहीं दिया, वैल्यूज देख लीजिए, 3168 से हमारा एंट्री है, 3178 हमारा टारगेट था। अब चेक कर लेते हैं टारगेट दिया है कि नहीं। टारगेट कैसे चेक करेंगे, कैंडल का हाई चेक कर लीजिए, इधर जाके एंट्री किया, यहाँ पे कर्सर रखिए और कैंडल का हाई आपको दिखाई देगा। देखिए 3179.2 टारगेट दे दिया कि नहीं दिया, हमको तो कितना चाहिए था 3178.1, एग्जैक्ट टारगेट के आसपास जाके फिर रिवर्स हो गया, टारगेट मिल गया, डन। कुछ किया हमने नहीं, जस्ट वैल्यूज का वेट किया, आधे घंटे में टारगेट डन, मार्केट से एग्जिट, फिर मार्केट कॉस्ट पे आ गया। और देखते हैं एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। देखिए एक्सिस बैंक कहाँ पे टच हुआ था सुबह में, C1 पे ही टच हो गया था, C1 पे ही टच हो गया था। अब हम ये वाला ट्रेड करेंगे क्या, ये P1 पे तो गया है लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी C1 पे टच कर दिया है और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया है, तो हम ये वाला ट्रेड अगेन नहीं करने जाएंगे। स्टॉप लॉस दिया है कि नहीं देख लीजिए, स्टॉप लॉस विल बी 1096 और लो कितना है ये देख लीजिए, इस कैंडल का लो है 1095.1, यानी कि 1 रुपए से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, देन मार्केट वहीं से वापस से रिवर्स हो गया, तो हमको सिंपली स्टॉप लॉस बुक करना है, मार्केट से एग्जिट। ठीक है, और देख लेते हैं वेदांता को देख लेते हैं। अब ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे हिट किया है तो P1 वाला ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल है। और जिन्होंने ये वाला ट्रेड प्रेफर नहीं किया होगा, इतनी जल्दी कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे मिला होगा तो ये ऑलरेडी हिटेड है, स्टॉप लॉस दे दिया तो ट्रेड हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, वेदांता देख लेते हैं। देखिए कहाँ पे ओपन हुआ है, सिंपली P1 पे ओपन हुआ है, ना टारगेट दिया है ना स्टॉप लॉस दिया है, इधर ही इधर घूम रहा है, यहाँ से बेचने का है, यहाँ से बेचेंगे, सिंपली स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे ट्रेड करने के लिए एक और चीज हमको बेहद ध्यान रखनी पड़ती है, क्या, यहाँ पे एक बियरिश रिस्क लिखा है, बुलिश रिस्क लिखा है। ठीक है, अगर आपको बेचना है तो आप बियरिश रिस्क को देखेंगे, आपको खरीदना है तो आप बियरिश रिस्क को देखेंगे। ये रिस्क इस तरीके से डाइवर्सिफाई होती है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ता है, इसलिए जनरली हम 0 1 और 2 वाले ट्रेड्स को प्रेफरेंस करते हैं, 3 4 5 ऐसी रिस्क होती है तो हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे समझिए, मान के चलिए यहाँ पे बुलिश रिस्क 4 है और बियरिश रिस्क 0 है, आपको ट्रेड मिल रहा है P1 पे, तो आप मुझे बोलिए 4 दिन के ट्रेड नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये रिस्क तो खरीदारी करने के लिए है ना, बेरिश रिस्क बिकवाली करने के लिए तो 0 है, तो हम बिल्कुल बेचेंगे। आगे बात समझ में, इसलिए दोनों को ऐड नहीं करेंगे, अगर खरीदारी करना है तो ये वाली रिस्क को देखना पड़ेगा, बिकवाली करना है तो ये वाली रिस्क को देखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ये हुई आपकी कौन सा तरीका, LTP में ब्लास्ट पे ट्रेड करने का तरीका, जो कि बेहद बेहद आसान है। इसका फिल्टर है, आपको फिल्टर में दिखाई भी देगा कि किधर हमको एंट्री करना है, कौन से स्टॉक पे फिलहाल अभी हमको एंट्री मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं AILTP की। जैसे कि निफ्टी में होता है सिमिलर, वैसे ही स्टॉक्स में भी होता है सिनेरियोस, यानी कि COA 1.0 के सिनेरियोस। मार्केट में बुलिश प्रेशर है या मार्केट में बेरिश प्रेशर है, उस अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। अभी देखिए, अभी मैं AILTP की लाइंस लगा दूं तो यहाँ पे देखिए आर मॉडरेट, एस रिस्की, एस मॉडरेट, ऊपर की तरफ हमको कोई लाइंस दिखाई नहीं दे रही है, सिंपली ये देखिए आर मॉडरेट यानी कि रेजिस्टेंस का मॉडरेट, यहाँ मिलेगा तो बेच देंगे, ये दोनों लाइन है, यहाँ मिलेगी तो खरीदारी कर लेंगे। मार्केट कहाँ चल रहा है, बीच में चल रहा है, एंट्री मिली क्या, नहीं मिली। और देखते हैं यहाँ पे भी लाइंस ऑलरेडी है, मैक्स पेन जो होगा ना, पेन मतलब कि आपको लॉस हो रहा है, गेन यानी कि आपको पैसा मिल रहा है, तो गेन आपका टारगेट होगा, मैक्स पेन आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक्स मैक्स गेन यानी कि एस रिस्की या एस मॉडरेट से आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, आर मॉडरेट से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आर मैक्स पेन यानी कि ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगली बात समझ में, चलिए और आगे चलते हैं, एक्सिस बैंक को ही देख लेते हैं अगेन, क्या एक्सिस बैंक हमको ट्रेड दिया है।
देखिए, अभी देखिए, ये हुआ आपका आर रिस्की, ये हुआ आपका एस रिस्की, ये आपका हुआ एस मॉडरेट, ये आपका पे। आर रिस्की देखिए, ये ट्रेड दिया, ट्रेड विल बी हियर। आप बोल रहे थे ट्रेड नहीं मिलता, आर रिस्की से ट्रेड मिला, टारगेट डन, हो चुका काम, दे दिया ट्रेड। अब यहां मिलेगा तो हम अगेन खरीदारी करेंगे, यहां मिलेगा तो हम खरीदारी करेंगे, क्योंकि एस वाली वैल्यू से हम खरीदारी करते हैं और आर वाली वैल्यू से हम बिकवाली करते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रेड हमको हो गया। और देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं, एसबीआई देख लेते हैं, एसबीआई देख लेते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ ट्रेड करने का। ठीक है, देखिए, अब देखिए, यहाँ पे अगेन आपको दो लाइंस दिखाई दे रही है, ये हो गई आपकी आर मॉडरेट की लाइंस, ये हो गई आपकी आर रिस्की की लाइंस, ये हो गई एस रिस्की की लाइंस, और इसमें आपको एस मॉडरेट नहीं दिखाई दे रहा है। कहां से मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ से आर रिस्की से रिवर्स हुआ, ये देखो टारगेट डन। क्योंकि आर रिस्की क्या होता है, बेचने के लिए होता है, यहाँ से हमने बेचा और मार्केट नीचे गिर गया, मिल गया टारगेट आपका। और देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं, बीपीसीएल देख लेते हैं। ये देखिए, आर मॉडरेट नीचे नहीं मिल रही लाइंस, क्यों, क्योंकि मार्केट में ब्लड बात है, नीचे की लाइंस नहीं है, यहाँ मिलेगा तो बेच देंगे। यहाँ पे मार्केट आया तो सही, लेकिन उसके पहले ही रिवर्स हो गया, फिर भी हम वेट करेंगे, यहाँ मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। और ये आर मॉडरेट आज के लिए बेहतरीन ट्रेड होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड बात हमको दिखाई दे रही है, यहाँ मिलेगा तो हम बेच देंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें ऑलरेडी देके रखा है, टारगेट कैसे लगाना है एआई में वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे दो तरीके हमने डिस्कस किए। एक स्टॉक्स में ट्रेड करने का तरीका हुआ एलटीपी ब्लास्ट, जिसमें आपको एक लाइन में तीन वैल्यूज दिखाई दे रही है, उन्हीं तीन वैल्यूज में एक एंट्री वैल्यू हो गई, एक आपका स्टॉप लॉस हो गया, एक टारगेट हो गया। एआई एलटीपी में चार तरीके की लाइंस होती है, चार नहीं छह तरीके की लाइंस होती है। वो छह लाइंस क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, लिख लीजिए। एक हुआ आपका आर मॉडरेट, एक हुआ आपका आर रिस्की, यानी कि आर मतलब रेजिस्टेंस मॉडरेट और रेजिस्टेंस रिस्की। सिमिलर सपोर्ट की दो लाइंस होगी, एस मॉडरेट यानी कि सपोर्ट मॉडरेट ट्रेड, और एक होगी सपोर्ट रिस्की ट्रेड। इस तरीके की चार लाइंस हो गई। अब चार लाइंस की तरह में क्या होगा, दो स्टॉप लॉसेस होंगे। आर मॉडरेट का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, आर मॉडरेट और आर रिस्की दोनों का स्टॉप लॉस क्या होगा, आर मैक्स पेन, यानी कि रेजिस्टेंस का मैक्स पेन। सिमिलर सपोर्ट रिस्की और सपोर्ट मॉडरेट का भी स्टॉप लॉस क्या होगा, एक ही दोनों का स्टॉप लॉस होगा, जो कि होगा एक्स मैक्स पेन। इसी तरीके से आपको इस एआई एलटीपी में छह तरीके की लाइंस दिखाई देगी। हो गया क्लियर, बस इन्हीं छह लाइंस पे आपको रिएक्ट करना है, जहां पे लाइंस टच हो रही है कैंडल्स की उधर से हमको एंट्री करना है। ठीक है राहुल सर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक दो बार ये क्लासेस को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? आप समझिए, जैसे कि ये ब्लड बाथ है, दिखाई दे रही है सिचुएशन, इसको आप देख लीजिए। ये ब्लड बाथ में है, टॉप कितना है, मॉडरेट रेट कितना है 1484, यानी कि यहां से आपको बेचने का टारगेट कितना होगा इसका 1474। स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे दे रखा है, मिक्स पेन कितना होगा, इतना बड़ा होगा, ये वाला आपका मिक्स पेन हो गया। क्यों इतना बड़ा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी है, या परसेंटेज अभी भी है, इसलिए एआई सेल्स कर पा रहा है कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। अब समझिए, टारगेट आपको मिल रहा है कितना, टारगेट आपको मिल रहा है 20 पॉइंट का, स्टॉप लॉस आपका जा रहा है 40 पॉइंट का। तो यहाँ पे वही लोग कर सकते हैं जो समझ सकते हैं कि मेरा 40 पॉइंट का रिस्क है 20 पॉइंट कमाने के लिए, इसलिए ये वाला ट्रेड क्या होगा, ये वाला ट्रेड रिस्की होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। जनरली अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या होता है, यहाँ से हमने ट्रेड किया, ये वाला स्टॉप लॉस हुआ, यहां से हमने ट्रेड किया, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हुआ। इसलिए मॉडरेट और रिस्की में यही डिफरेंस है कि मॉडरेट में 50 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मिलेगा और रिस्की में आपको 100 रुपए का स्टॉप लॉस मिलेगा, यानी कि रिस्की में दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर का स्टॉप लॉस मिलेगा और मॉडरेट में एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का स्टॉप लॉस मिलेगा, अगर आप रेजिस्टेंस साइड खड़े हैं तो। सिमिलर अगर आप सपोर्ट साइड खड़े हैं तो रिस्की में क्या होगा, दो स्ट्राइक प्राइस नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगर आप मॉडरेट से ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। आ गया समझ? ठीक है मीनाक्षी मैम, आएगा आपको समझ में, नहीं है क्या अभी आप? हाँ बिल्कुल, बात आपकी सही है, ऐसा ही होता है अनिल कुमार सर, लेकिन इस सिनेरियो में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन ये परसेंटेज रिगेन करने की कोशिश कर रहा होगा, साथ में ये 92% है, ये 89%, आप समझिए।
वो क्यों नहीं दे पा रहा है? अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे और ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो मार्केट बुल रन में चला जाएगा, और ये वाला मैक्सिमम है। अगर आज मार्केट हुआ ना ब्लड बाथ में, कुछ भी हो जाए, लेकिन मार्केट ये वाली वैल्यूज को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो आपको उस तरीके से दे रहा है, क्योंकि ये तो है, लेकिन परसेंटेज ये डिक्रीज होगा तो बुलिश प्रेशर क्रिएट करने लगेगा। आया समझ? बुलिश और बेयरिश रिस्क एक बार और समझा देती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ एलटीपी ब्लास्ट के लिए है, नॉट एआई एलटीपी के लिए। अगर आप लाइव वाली लाइंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए होगा। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको बुलिश रिस्क देखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप C1 C2 पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बुलिश रिस्क देखना है। अगर आप P1 P2 पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है? बेयरिश रिस्क देखना है। बस उतना ही है। बेयरिश और बुलिश रिस्क में नंबर्स हैं 0 1 2 3, ऐसे ऐसे नंबर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। अगर 0 1 और 2 वाले ट्रेड्स मिलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। देखिए अभी आपको मैं इसी को लाइव बता देती हूँ, लाइव समझते हैं। देखिए सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए होम बटन पर। यहाँ पे देखिए आपको एक रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ गया एलटीपी ब्लास्ट। ये स्विंग जो है ये पोजिशनल्स के लिए है, एलटीपी ब्लास्ट जो है वो इंट्राडे, जो अभी हमने लाइव वाली लाइन्स यूज की उसके लिए। जस्ट आप एलटीपी ब्लास्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एलटीपी ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास टोटल एफ एंड ओ के 250 स्टॉक्स, 225 स्टॉक्स जितने हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अब इतने सारे स्टॉक्स में कौन से स्टॉक पे अभी फिलहाल हमको एंट्री मिला है ये जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे एक फिल्टर बना है, शो नियरेस्ट स्टॉक, टॉप पे दिखाई दे रहा है, जस्ट क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल जो स्टॉक्स अभी आपकी एंट्री वैल्यू के आसपास आ रहे होंगे वो स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। देखिए दिखाई देंगे आपको। अब हमको C1 में ट्रेड करना है तो हमको C1 C2 ये दो वैल्यूज पे ट्रेड करना है, तो ये वाली रिस्क को देखना पड़ेगा। P1 P2 पे ट्रेड करेंगे तो ये वाली रिस्क को देखना पड़ेगा। अब इसमें फिल्टर भी है, यहाँ पर फिल्टर लगा दीजिए। देखिए ये 000 वाले ट्रेड आ गए आपके सामने। देखिए कौन सा ट्रेड मिला, अदानी इंटरप्राइजेस मिल गया, कौन कौन मिल गया आपको। चलिए एशियन पेंट आपको मिल गया, जस्ट एशियन पेंट पे क्लिक कर देते हैं और चेक करते हैं कि एशियन पेंट में अभी फिलहाल कोई ट्रेड है कि नहीं। आ जाते हैं एशियन पेंट पे। एशियन पेंट का चार्ट आपके सामने, कुछ भी नहीं करना है, लाइन से उस लाइन पे वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है। देखिए एशियन पेंट में मैं लगा देती हूँ लाइव लाइन्स और एआई एलटीपी की लाइन्स हम हटा देते हैं। अब देखिए बोलिए किधर ट्रेड मिला आपको? ट्रेड विल बी C1। ये देखिए C1 की वैल्यू 2365। यहां से आपने ट्रेड किया, बुलिश रिस्क भी 0 है। क्या इसने टारगेट दे दिया है? 2365 से आपने ट्रेड किया, 2375 आपका टारगेट है। हाई चेक कर लेते हैं, हाई कितना लगाया है? 2373.8, यानी कि टारगेट दिया है क्या? यहाँ पे देखिए 2374, यानी कि ऑलमोस्ट डन। जिसने यहाँ पे ट्रेड किया इधर एग्जिट। अब देखिए डबल बार हिट करने आ रहा है, तो आप ट्रेड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक बार ही ऑलरेडी उसने ट्रेड दे चुका है। और देख लेते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और कौन सा दिखाई दे रहा है? अदानी इंटरप्राइजेस दिखाई दे रहा है, जस्ट क्लिक इन अदानी इंटरप्राइजेस देख लेते हैं। ये देखिए ऑलरेडी ये P1 का ट्रेड दे चुका है। देखिए बेहतरीन, बेयरिश रिस्क भी 0 था, यानी कि सुबह में ये ट्रेड हमको मिला है। कितना बढ़िया ट्रेड था, 3-4 कैंडल में, यानी कि 5-5 मिनट में, आधे घंटे में टारगेट डन। अगेन अब हमको C1 पे मिला है। आप बोलिए क्या ये वाला ट्रेड करेंगे हम? यस। एआई ब्लास्ट, अगर आप लाइव एलटीपी ब्लास्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एआई लाइव का डेटा देखने की जरूरत नहीं है। C1 पे मिला है तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 यानी कि P1 वाला ट्रेड दे चुका है और बेहतरीन ट्रेड था। ठीक है, टारगेट दे दिया। और चलते हैं, अदानी इंटरप्राइजेस देख लिया, एशियन पेंट हमने देख लिया, एक्सिस बैंक हमको दिखाई दे रहा है, जस्ट एक्सिस बैंक पे क्लिक कर दीजिए, फिर डेटा आ गया आपके सामने। देखिए आप बोलिए, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये यहाँ से स्टॉप लॉस दे चुका है। स्टॉप लॉस के 1 रुपया बराबर जाके फिर से रिवर्स हुआ, ये ट्रेड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप डबल यहाँ पे आ रहा है तो ऑलरेडी एक बार दे चुका है, डबल वाई ट्रेड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ये ट्रेड हमारे कोई काम का नहीं है। और देख लेते हैं HL हमको दिखाई दे रहा है, जस्ट HL पे क्लिक कर दीजिए और देखिए HL को। हाँ
फ्यूचर में कर सकते हैं, ऑप्शन में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टारगेट छोटे होते हैं, तो ऑप्शन में और ज्यादा टारगेट छोटा हो जाएगा, फंड जरूर कम लगेगा लेकिन टारगेट और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और वहां पे फिर हम लोग पोजीशन निकालते नहीं है, हमको लगता है कि तो इतना छोटा सा प्रॉफिट है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, इस चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए C1 से यहाँ पे ट्रेड मिला, पहली ही कैंडल में टारगेट डन, अगेन C1 पे आ रहा है तो ट्रेड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमको ट्रेड दे चुका है। और समझते हैं, और देख लेते हैं, और कौन सा नहीं देखा हमने इसमें से? टाटा कम्युनिकेशन नहीं देखा, जस्ट टाटा कम्युनिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, फिर डेटा आ गया आपके सामने। इससे हमको ऑप्शन, वैसे वो वैल्यूज ऑप्शन चेंज से ही डिराइव की हुई है, लेकिन वो उतना ज्यादा एडवांस है कि हमको ऑप्शन चेंज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइंस अगर आप देखेंगे तो आपका काम हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम टाटा कम्युनिकेशन को। आप बोलिए, देखिए ये बेहतरीन ट्रेड मिल रहा है कि नहीं? कहाँ पे खड़ा है मार्केट, बोलिए। अब ये वाला ट्रेड हम करेंगे कि नहीं? बुलिश रिस्क देखना जरूरी है, बुलिश रिस्क कितनी है? 0 है। बुलिश रिस्क कितनी है? 0 है कि नहीं? बुलिश रिस्क 0 है कि नहीं? बुलिश रिस्क 0 है। क्या इसने पहले P2 को टच किया? 2 वाला ट्रेड देखना ना, 2 और इधर भी 2, क्या इसने 2 वाला टच किया है क्या? जवाब है नहीं। यानी कि यहाँ से ट्रेड है, टाटा कम्युनिकेशन ट्रेड इज ओपन, यहाँ से ट्रेड करेंगे और वेट करेंगे। आ गया समझ? कहां से ट्रेड करेंगे, ट्रेड कैसे बना, यहाँ पे देख लीजिए, ओपन ट्रेड, यस ओपन ट्रेड, 1743 रुपीज आपका एंट्री हो गया। मैक्स गेन क्या होगा आपका? टारगेट हो गया, तो यहाँ पे रीड करिए, 1753 रुपीज आपका टारगेट हो गया। गेन कितना है? 17, पेन कितना है, यानी कि स्टॉप लॉस कितना होगा? 1731 आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका टारगेट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, ट्रेड में यहाँ से करेंगे, हो गया। इस केस में हम ऑप्शन नहीं करेंगे, इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ कैश और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। यस, ये हमारा ट्रेड ओपन है, हुआ ना आसान? इतने सारे हमने स्टॉक्स देखे, एक ट्रेड हमको ओपन मिल गया। चलिए और समझ लेते हैं, और कौन सा स्टॉक हमने इसमें नहीं देखा है? एशियन पेंट देख लिया है, एबी कैपिटल, सीएससी देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, टाटा पावर भी एक ऑप्शन है, सीएससी को देख लेते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? टाटा कम्युनिकेशन ओपन है, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। देखिए सीएससी में, बोलिए सीएससी कहाँ पे चल रहा है अभी? जब ऐसी कुछ लाइन दिखाई दे रही है, देखिए C1 और C2 की लाइन दोनों बहुत पास पास से दिखाई दे रही है, यानी कि इस टाइम पे डेटा में कुछ गड़बड़ है, या फिर ये डेटा बहुत नियरेस्ट आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को हम छोड़ देते हैं। अब कौन से स्टॉक्स को ऐसे हमको छोड़ना है? धीरे धीरे जब आप ट्रेड करेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस सेट होगा, वैसे वैसे ये चीजें आपकी एड ऑन होती चली जाएगी कि कब हमको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कब हमको स्टॉक्स को अवॉइड करना है। वैसे तो स्टॉक में ट्रेड हमको कहां से मिला? ये वाला ट्रेड, P1 वाले ट्रेड और C1 में तो अच्छी बेहतरीन वैल्यूज दिखाई दे रही है, बिल्कुल हम ट्रेड करेंगे P1 से। बुलिश रिस्क कितनी है? 1, तो हमने कहा है कि 0, 1 और 2 रिस्क मिल जाएगी तो हम ट्रेड कर लेंगे, तो यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। अब जो मैंने बातें बताई, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है, तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का, जस्ट इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो रूल्स यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो रूल्स मैंने बताए हैं वही रूल्स यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से रीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है, ये तो हो गया ट्रेड करने का तरीका। निफ्टी में भी, निफ्टी में जिस तरीके से ट्रेड करते हैं उसी तरीके से आप बाकी सारे स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। सिमी बाकी सारे इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है वो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है निफ्टी में, तो उसके लिए आप ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब हमारे पास रिवर्सल वैल्यू तो स्पॉट में है, अब उसको अगर हमको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है, वो भी बेहद आसान। देखिए आ जाते हैं निफ्टी पर और आपको समझा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो भी हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन भी एआई एलटीपी पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आ जाइए आप निफ्टी पर, सिनेरियोस को भूल जाइए, अभी मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी जैसा डेटा दिखाई दे रहा है हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का डेटा हमने लगा दिया है, डेटा चलिए देखिए, मान के चलिए ये सपोर्ट हुआ आपका, ये रेजिस्टेंस हुआ, मार्केट कहाँ पे चल रहा है? सब मार्केट अभी आपको रेजिस्टेंस के पास दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है मार्केट? अभी आपको रेजिस्टेंस के पास दिखाई दे रहा है। यहां से क्या करेंगे? पहले तो बोलिए पुट ऑप्शन लेंगे कि कॉल ऑप्शन लेंगे?
बोलिए मार्केट रेजिस्टेंस के पास दिखाई दे रहा है, बेचना प्रेफर करेंगे या फिर खरीदना प्रेफर करेंगे? वेरी गुड। पुट ऑप्शन देंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज कौन सी हो गई? कॉल ऑप्शन की हो गई। ये वाली सारी वैल्यूज क्या हो गई? पुट ऑप्शन की हो गई। अब हमको पुट खरीदना है। अब पुट खरीदेंगे तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस ले, ये भी बेहद जरूरी है। बोलिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप लेंगे? हम हमेशा इन द मनी में ट्रेड करते हैं, यानी कि या तो हम 25,150 पे ले लें, या हम 25,200 पे ले लें, या फिर 250। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम जनरली 25,200 को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 25,200 पे जो रिवर्सल वैल्यू है ना, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे पॉपअप बार ओपन हो जाएगा आपके सामने। अभी इसकी एलटीपी कितनी चल रही है आपको डीमेट में दिखाई देगी, 124.5। ठीक है। अब आपको खरीदना किस में? आपको खरीदना ऑप्शन में है। किस वैल्यू से सॉरी, किस वैल्यू से आपको ऑप्शन खरीदना है? 25,115 रुपए से। तो यहाँ पे जस्ट आप लिख दीजिए 25,115, लिख दिया आपने। जहां से आपको इसको बेचना है, पुट स्पॉट में बेचेंगे, लेकिन पुट ऑप्शन तो आपको खरीदना है। अब 25,115 लिखा है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए कितनी वैल्यूज आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है? 121 रुपए 68 पैसा। यानी ये वाली वैल्यूज आपको अपने डीमेट में लिमिट लगा के रखना है कि मार्केट में 121 रुपए की प्रीमियम मिलेगी तो आप खरीदेंगे। ये आपकी हो गई क्या? एंट्री वैल्यू हो गई। आप समझिए, यहां से अगर आपने बेचा 25,118 से, टारगेट कितना होगा? 25,073 रुपीज का। चलिए यहाँ पे फिर 25,200 पे आ जाइए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलिए टारगेट कितना है हमारा? 25,073। यही आपका टारगेट है, यही आपका टारगेट है। जस्ट अगेन कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कितना हो गया ऑप्शन में? 147.25 वैल्यू देखिए। आपने खरीदा कहां से? 121 से। टारगेट कितना हो गया आपका? 147 रुपीज का। तो आपका ऑप्शन में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा? अभी हम इस सिनेरियो को भूल जाते हैं। सपोर्ट स्टॉप, रेजिस्टेंस स्टॉप में स्टॉप लॉस क्या होगा? एक डायमेंशन ऊपर 25,163 रुपए का। अगेन जहां पे जो स्ट्राइक प्राइस आपने कैलकुलेट किया था, फिर उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फिर आप जाइए और आप इस बार क्या लिखेंगे? 25,164 रुपया आपका स्पॉट में स्टॉप लॉस है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए और वैल्यूज आपके सामने आ गई। ये देखिए ट्रेड हो गया तैयार। 121 रुपए से आपको ट्रेड करना है। 95 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा। 147 आपका टारगेट होगा। कौन सा होगा? 25,200। हाँ। कौन सा स्ट्राइक प्राइस? ट्रेड कैसे तैयार हुआ? 25,200 का पुट ऑप्शन, 121 रुपए से ट्रेड लेना है। 147 रुपया टारगेट हो गया और 95 रुपए से स्टॉप लॉस हो गया। ये तैयार हो गया आपका ऑप्शन में ट्रेड। ठीक है। डिपेंड करता है रवि शर्मा सर कि वहां पे आईबीज कैसी है। आईबीज बहुत इंपैक्ट करती है प्रीमियम्स को मूव करने में। अगर आईबी ज्यादा होगी तो आपको प्रीमियम्स महंगे मिलेंगे। जैसे जैसे आईबी ड्रॉप होना स्टार्ट होगी, वैसे वैसे क्या होगा? आपके प्रीमियम्स डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जे बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो प्रीमियम्स का डिफरेंस आता है। ठीक है। और ये जो कैलकुलेटर है, ये प्रीमियम का कैलकुलेटर आईबी को इंक्लूड करके कैलकुलेट करके दे रहा है, इसलिए आपको वैसा वेरिएशन दिखाई दे रहा है। आ गया समझ? यहां तक किसी को डाउट? नहीं। आज हमारा काफी लंबा क्लास हुआ। इससे ज्यादा पढ़ाओगे तो शायद आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये वाली वीडियो बहुत जल्दी डेनिश इंटरनेशनल पे अपलोड हो जाएगी। वहां पे आप इसको जाके देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। एलटीपी कैलकुलेटर में मुझे लगता है अगर आपने ये चीजें समझ लिया तो ट्रेड करना बेहद आसान है। इसके अलावा फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, वैसे वैसे आपके ट्रेड्स मॉडिफाई होते चले जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि कब कौन सा ट्रेड मुझे लेना है। बाकी तो एलटीपी कैलकुलेटर में सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी ये वाला देखिए, पोजिशनल हमारा बाकी रहेगा। पोजिशनल थोड़ा सा एडवांस है और इससे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी सिखाने जाऊंगी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने डाउट्स नोट डाउन करिए। कल अगेन मेरा 12 बजे के आसपास क्लास होगा। उसमें हम फिर डाउट्स को पहले लेंगे और फिर आगे की चीजों को समझेंगे। बाकी ये वाला रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। स्टॉप लॉस भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करना है विजय बहादुर सर। देखिए मान के चलिए सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है आपका। स्टॉप लॉस क्या होगा? एक डायमेंशन ऊपर 25,164। जस्ट जो स्ट्राइक प्राइस पे आपने लिया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे 25,164 आपको लिखना है। स्टॉप लॉस हो गया आपका। ये देखिए 95 रुपीज आपका स्टॉप लॉस हो गया। सिंपली वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है।
स्विंग ट्रेडिंग तो हम डेली बेसिस पे सीखते हैं। मैंने बताया ना मनोज कुमार सर, अगर मैं साल भर में क्लास ले रही हूँ ना तो 90% क्लासेस मेरी स्विंग पे ही होती है। तो स्विंग सीखना बहुत ही आसान है और बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग करते हैं स्विंग पे। तो अगर आप अभी नए हैं, अभी अभी जस्ट मेरी क्लासेस को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो पेशेंस रखिए, डेली बेसिस पे स्विंग की क्लास होगी और बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल अनिल कुमार सर, ये ऐसा ही है। आपको 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 50 रुपए का टारगेट, उतना ही है। आप सोचें कि मैं 1:2 रेशो में जाऊंगा तो मल्टीपल टाइम आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, कम टाइम आपके टारगेट आएंगे। क्योंकि जो मार्केट में कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है, वो कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस आपको लगाना ही रहेगा। पता चल रहा है आपने 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट 30 पॉइंट तक गया, देन वहीं से रिवर्स हो गया, फिर आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने 25 का क्यों लगाया, मुझे 50 का लगाना है। और इस तरीके से करेंगे, 100 ट्रेड करेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि आपके 70 ट्रेड में स्टॉप लॉस जाएंगे और 30 ट्रेड हो सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल जाए। इसलिए हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आया समझ? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे, आप अपने डाउट्स नोट करके रखिएगा, फिर उन डाउट्स पे बात की जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर ऑल।